नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता को लेकर करेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आपको बताते चले कि मुस्लिम देश में मंदिर के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा आया है। हमारी अगली रिपोर्ट इंडियन नेवी से है, जो कि अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता को खत्म करती है। पर सबसे पहले बात बिहार में राजनीतिक उठापटक की जाएगी, जहां आखिरकार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान है। नीतीश कुमार मत घबराना, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार मत घबराना, नीतीश कुमार मत घबराना। आखिरकार लल्लन ने जेडीयू का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। पिछले कई महीने से इस बात के कयास थे कि आखिर जेडीयू के अंदर खाने में चल क्या रहा है, लेकिन जब लल्लन गए तो इन जेडीयू कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से हमको बहुत खुशी है। सारा सिस्टम को सुधार देंगे, जो इगड़ा बिगड़ा दाएं बाएं था ना, सब सुधर जाएगा। दिल्ली में हुई बैठक में लल्लन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। सारी अटकलों पर विराम लग गया और पार्टी की कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आ गई। दल को मजबूत करना, इंडिया को मजबूत करना और सीटों की शेयरिंग बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी स्थान मिले, उसकी रणनीति तैयार। कुछ ऐसा हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं और बिहार में जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है, हमें प्रसन्नता है कि आज सारे देश की राजनीति का वो विमर्श जनता दल यू के नहीं, परिवर्तन की चाह रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं के और सभी जनता के नेता वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। लल्लन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभाले, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए अभी तो हमारे पार्टी पर भी कोई असर, दोनों वरिष्ठ नेता है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन बाबू थे तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी लल्लन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है, लेकिन जो जाता है वो कीर्ति करके जाता है, उसकी वृत्ति उसके जस को बढ़ाता है। लेकिन इनकी विदाई जिस तरह से हुई है, इनका जो वृत्ति था इनके कीर्ति को घटा दिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी इस तरह का विदाई स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, यह कतई उचित नहीं है। लल्लन सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, इस सवाल का जवाब चौधरी ने दिया। विजय चौधरी ने कहा कि लल्लन बाबू ने बैठक में खुद कहा कि पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था। पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे
कि 29 दिसंबर को होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि जेडीयू के नेताओं की तरफ से इसे बीजेपी और मीडिया वालों के दिमाग की उपज बताया जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव कर दिया। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई, यानी जेडीयू के नए अध्यक्ष अब नीतीश कुमार होंगे। 2024 में होने वाली लोकसभा के चुनाव में अभी कुछ महीने बचे हैं और इससे पहले लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। सियासी गलियारों में इसको लेकर अलग अलग चर्चा है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज जेडीयू की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए? 4 प्रस्ताव लिए गए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव है, लोकसभा के अंदर जो घटनाएं हुई है उसके ऊपर प्रस्ताव है, देश में राष्ट्रीय स्तर पर देश में जाति आधारित जनगणना कराया जाए और बाकी सारे मामले के लिए नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लल्लन सिंह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चूँकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए देश भर में पार्टी के लिए इतना समय नहीं दे सकते थे, अपनी मजबूरी दिखाई और नीतीश कुमार जी से अनुरोध किया कि मैं रिजाइन करता हूं और आप इस पद पर सुशोभित हों। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित कर लिया। जो प्रस्ताव है वो लल्लन सिंह ने ही दिया था कि अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार बने? लल्लन बाबू ने ही प्रस्ताव रखा नीतीश कुमार के लिए और सदन ने उसकी इजाज़त दी, स्वीकृति दी सर्वसम्मत से। अभी क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसमें अब जो गठबंधन से जुड़े हुए फैसले हैं वो भी नीतीश कुमार ही लेंगे। सारे फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार जी को अधिकृत कर दिया है पार्टी ने और नीतीश कुमार जी ही सारे फैसले लेंगे इस संदर्भ में। क्या जेडीयू मांग करती है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके संयोजक नीतीश कुमार हों? नहीं, जेडीयू क्यों, ही सब डिमांड की चीज़ है। नीतीश कुमार जी का एक ही लक्ष्य है कि इंडिया गठबंधन आगे बढ़े, मजबूत हो और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कर दिया जाए। तो लगातार जिस तरह के कयास थे कि लल्लन सिंह 29 दिसंबर को इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा हुआ और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान खुद नीतीश कुमार संभालेंगे। लल्लन सिंह ने यह प्रस्ताव रखा कि वह खुद चुनाव लड़ने वाले हैं और उनका क्षेत्र में रहना जरूरी है। इसमें उनकी व्यस्तता रहेगी और इस कारण वह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभालने में असमर्थ हैं। वहीं दूसरी वजह मानी जा रही है कि लल्लन सिंह से पार्टी के कई नेता खुश नहीं हैं। यह बात नीतीश कुमार तक पहुंची। नीतीश कुमार इससे पहले सभी विधायक, विधान परिषद सांसद और पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद के साथ बैठक करते रहे हैं। पार्टी के अंदर की बातों का जायजा लेते रहते हैं। हो सकता है कि एक कारण इससे जुड़ा भी हो। तीसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, नीतीश कुमार अपनी पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते। इसका एक और कारण यह भी है कि इन दिनों लल्लन सिंह की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नजदीकी बढ़ रही है और पार्टी के नेताओं के साथ उनका रवैया सही नहीं है। नीतीश कुमार के साथ काफी करीब रहे कई नेताओं ने लल्लन सिंह की तानाशाही का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था। इंडिया गठबंधन की एक बैठक में लल्लन सिंह कांग्रेस की सभी बातों में हामी भर रहे थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही थी। उस समय भी नीतीश कुमार की नाराजगी दिखी थी। ऐसे में साफ है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है और इसके मायने 2024 लोकसभा चुनाव से भी जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।
तो अब जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के पास है। अब आगे पार्टी की तैयारी क्या है, इस पर बात की है हमारे संवाददाता ओमशील ने। बता तो चले कि जेडीयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो से हमारे साथ जेडीयू से राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी हैं। और खीरू जी, जिस तरीके से अभी बैठक हुई और कयास जो लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा, अब ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, अब आगे की क्या तैयारी है 2024 को लेकर? देखिए, अभी राष्ट्रीय परिषद की फिर बैठक होगी और 2024 की तैयारी जोर शोर से जनता दल यूनाइटेड पूरे देश में ऐसी तैयारी करेगी और इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल वगैरह सभी बिंदुओं पर विचार होगी और उस पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं ललन सिंह से, और गिरिराज सिंह कहते हैं कि जब लालू यादव रहते हैं नीतीश कुमार के साथ तो वो गाना गाते हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। ये सब गलत है, कहीं कुछ नहीं, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हमारी पार्टी में एक और मजबूती के साथ सब लोग हैं, नीतीश जी से लेकर ललन सिंह सब लोग पार्टी के लोग हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई नाराज चल रहा है। ये तो भाजपा के लोगों का अपना रणनीति बनाकर एक तो किसी तरह से हम कुछ ऐसा बात करें कि जो ये लोग टूट जाए फूट जाए, लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड नाम ही यूनाइटेड है, यूनाइटेड रहेगा, कभी इधर उधर टूट फूट नहीं होगा। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि फिर से ये नीतीश कुमार एनडीए में आना चाह रहे हैं। अरे तो वो आज से बोल रहे हैं, जिस समय से एनडीए छोड़े तब से बोल रहा है, और सिर्फ गिरिराज सिंह के एक तो ठिका दे दिया बोलने के लिए, और कोई बोलता है कहा? बोलिए ना, गिरिराज सिंह जब सरकार में थे वो लोग, तब भी वो जाके सब नीतीश कुमार जी का खिलाफे बोल के आते थे मंत्री रहते हुए बिहार से, जबकि इनसे बात करना चाहिए, कोई समस्या है तो ये तो आदत बना हुआ है, इससे कुछ नहीं है। पड़ने वाला है। संयोजक किसको बनाया जाएगा? इंडिया गठबंधन पे पीएम के चेहरा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा? संयोजक किनको बनाना है वो तो इंडिया गठबंधन अपना सोचे, लेकिन हम लोगों की तरफ से अभी तो सदस्य हैं इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की ओर से हमको पूछे कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है, पूरे देश इनको चाहता है कि ये ऐसो प्रधानमंत्री ये सब बने। एक अंतिम सवाल रहेगा, कल जिस तरीके से पोस्टर में ललन सिंह का चेहरा गायब रहा, उसके बाद से जो खबरें उड़ी, उसके बाद से फिर ललन सिंह को पोस्टर में थोड़ा सा जगह दिया जाता है, उसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी एक है, एक साथ है, कहीं कोई किसी का चेहरा और फोटो खिंचाने की आदत हमारी पार्टी में उस तरह से नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा बस। तो जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद खीरू महतो जी, और हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ ओमशील, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।